में बैठी हैं, मेरी वाइफ और मेरी मदर दोनों आई हैं। मैंने 13 साल पहले अपनी माँ का दिल दुखाया था और ऐसी कोई एक चीज कह दी जो किसी बेटे या बेटी को कतई नहीं कहनी चाहिए। और हम कलाकार हैं तो मैंने माँ के चरणों में ये विनती रखी, शेरा वाली माँ के, कि मैं पछतावा करना चाहता हूं, मैंने इतनी बड़ी बात अपनी माँ को बोली, उसे कितना दुख पहुंचा होगा, तो मुझे इतनी शक्ति और भक्ति देना कि आखिरी सांस तक जब तक तेरे गुणगान करूं, हर चौकी में इसकी हाजिरी जरूर लगे, क्योंकि मेरा पछतावा है। शब्द शब्द में आप अपने आप को महसूस कीजिएगा कि एक तिनके भर भी अगर आपने दुख पहुंचाया है तो मां से माफी मांगिएगा, मां आपको माफ कर देगी। जग में मां के जैसा कोई नहीं है, तेरे लिए कितनी रातें सोई नहीं है, करना नहीं मां पे सितम, हो तुझको कसम मां पे करना ना सितम, जग में मां के जैसा कोई नहीं है। जब हम मां से झगड़ा करते हैं, अनबन करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि मां कौन है। आपको पता है मां कौन है? ध्यान से, आप लोग हंस रहे हैं। कुमार, मुझ पे लानत है, मेरी भक्ति पे लानत है। मां कौन है? वो आ नहीं सकी जमीन पे उसने, अपने रूप में मां को बनाया, और तूने अनजाने में बेरुखी से अरे भगवान को है सताया। गिरने लगा कभी तो तुझको मां ने संभाला, तुझको सदा खिलाया, अपने मुंह का निवाला, सहे जख्म सारे पर रोई नहीं है, गोद अपनी आंसुओं से भिगोई नहीं है, तेरे लिए सहे सारे गम, ओ तुझको कसम मां पे करना ना सितम, जग में मां के जैसा कोई नहीं है। वो मां होती है जो 9 महीने एक बच्चे को अपनी कोख में रखती है। 9 महीने एक मां एक बच्चे को अपनी कोख में रखती है, और उस 9 महीने में, उन 9 महीनों में एक गर्भवती स्त्री, एक प्रेग्नेंट वुमन सिर्फ एक चीज से बचती है। 9 महीने एक गर्भवती स्त्री सिर्फ एक चीज से बचती है, और वो होती है एक ठोकर। 9 महीने वो अपने आप को एक ठोकर नहीं लगने देती कि हाय कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, हाय कहीं मेरे बच्चे को कष्ट ना हो, और हम 9 क्षण नहीं लगाते उस मां को दुख पहुंचाने में। ये मां है, मां का चरित्र है उत्तम चरित्र। दुनिया में अगर सबसे पवित्र कुछ है तो मां और बेटे, मां और बेटी का रिश्ता है। कोई मूढ़ बुद्धि, कोई जड़ बुद्धि, कोई बेवकूफ इंसान होगा जो इस रिश्ते को अपवित्र कहे। जी जान लगा देती है सबसे पहले आपको दुनिया में लाने के लिए, आपको पालने पोसने के लिए, और हम क्षण भर भी नहीं सोचते कि मां को कितना दुख होगा अगर हम कुछ ऐसा कह दें। ये माँ बेटे का रिश्ता बड़ा अनोखा।
इससे पावन कहीं कुछ न होगा। तू एक बार भूल जाए माँ को, पर उसको सदा तेरा ध्यान होगा। देगी सुख वो तुझको, दुख में जीती रहेगी। अमृत देगी तुझको, जहर पीती रहेगी। खुद के लिए पाई पाई संजोई नहीं है। तू है उसका, तेरे सिवा कोई नहीं है। माँ की सेवा बेटे का धर्म। ओ तुझको कसम माँ पे करना ना सितम। जग में माँ के जैसा कोई नहीं है। 9 महीने जब आपको अपनी कोख में रखती है माँ, बच्चा पैदा होता है। आज तक कोई वैज्ञानिक ये बात नहीं बता पाया, विज्ञान प्रूफ नहीं कर सका कि बच्चा मां क्यों कहता है। बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है, पैदा होते ही मां उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि बच्चा जो दूध पीता है वो दूध नहीं होता, मां का खून होता है। तो मैं ये कहता हूं कि मां दूध नहीं, खून नहीं, अपनी ममता पिलाती है, अपनी करुणा पिलाती है उस बच्चे को। बच्चा बड़ा होता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है मां, बस यही सोचकर कि इस घर की दहलीज से बाहर पहली बार जब मेरा बच्चा कदम रखे, जो पहला आदमी, जो पहला व्यक्ति उसे मिले, उससे बात करे, वो बस यही कहे कि वाह क्या संस्कार दिए हैं मां ने। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो यही मां स्कूल जाने के वक्त वही खिड़की, दरवाजे और स्कूल बस के इंतजार में मिलती है। बच्चा आने वाला होता है तो वही स्कूल बस के इंतजार में या खिड़की दरवाजे में खड़ी मिलती है मां। और एक दिन अगर बच्चे को टिफिन टाइम पे ना पहुंचे या वो भेज नहीं पाए तो मां खाना नहीं खाती कि हाय मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो मेरे मुंह से निवाला कैसे उतरेगा। ये वही मां है जो श्री राम की मां थी, ये वही मां है जो श्री कृष्ण की मां थी, ये वही मां है जो सच्चे पातशाह गुरु नानक देव की मां थी, ये वही मां है जो वीर भगत सिंह की मां थी, ये वही मां है जो तुम्हारी मां है, और ये वही मां है जो मेरी मां है। बचपन से अब तक तेरा बनी सहारा, तेरे जीवन को मां ने ही संवारा। बड़े लाड नाजों से पाला था तुझको, सोचा नाम रोशन करेगा हमारा। सुन तेरी परवरिश में कमी कोई न छोड़ी, दुख भरी धूप में तुझ पे सुख की चादर है ओढ़ी। जानती समझती है सब, भोली नहीं है, दर्द लाख सह गई मां कुछ बोली नहीं है। उसने तुझको दिया है जन्म, ओ तुझको कसम मां पे करना ना सितम। जग में मां के जैसा कोई नहीं है। सबसे पहले दोनों हाथ उठा के बोलिए अपनी अपनी जननी मात की, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। हमारे बीच में साहित्य कला मंच के महामंत्री श्री गोपीनाथ जी मिश्रा उपस्थित हुए हैं, जो 2 घंटे समझो साउथ बॉम्बे से आने में लगते हैं,
अगरबंधु सेवा समिति को अपना संपूर्ण आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं किशन चंद जी गुप्ता से अनुरोध करूंगा, जो संस्था के अध्यक्ष हैं, महामंत्री श्री गोपीनाथ जी मिश्रा का सम्मान और स्वागत करें। चलिए, एक भजन है ये, एक भजन के बाद आरती का आदेश हुआ है। आप लोग कहाँ उठ रहे हैं? नाच के जाइए, खाना खाने में, भोजन करने में आनंद आ जाएगा। ये भजन ही ऐसा है, मैं जहां जाता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, मुझे ये भजन गाना पड़ता है, भले वो लंदन हो, दुबई हो, हांगकांग हो, जहां भी हो। इंडिया में तो गाना ही पड़ता है मुझे हर जगह। ये भजन सुन के जाइएगा और नाच के जाइएगा। कौन कौन नाचना वाला था? कौन कौन? आइए, चलो विमल, स्टेज वाला। नाचते हुए सभी खड़े हो जाए, नाचते हुए। आप लोग उठेंगे नहीं तो मैं गाऊंगा नहीं।
कहते रहूं